इश्क 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 इससे पहले कि आप लोग कुछ गलत समझे, मैं आपको सच्चाई बता देना चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। बस, अब और भी कुछ बताना बाकी है क्या? सॉरी गाइस, बहुत देर कर दी ना। एक्चुअली राखी है ना, इसकी वजह से लेट हुआ आज। मेरी शादी है फिर भी। माँ, ये है अक्षय और ये है स्वाति। और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ बताने की जरूरत है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इनके घर वाले इनकी शादी के खिलाफ हैं। इसलिए मंजीत ने इनसे वादा किया था कि वो इनकी शादी कराएगी। स्वाति मंजीत की बहुत अच्छी दोस्त और मेरी मुंह बोली बहन है। एक्चुअली हम चारों एक साथ ऑफिस में काम करते हैं और यहाँ पर मैं अपने भाई का फर्ज निभाने और अपने पत्नी के दिए हुए वादे को निभाने के लिए आया हूँ। डोंट फील बैड बेटा, लेकिन फोन पर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगा कि आई एम सॉरी बेटा। कोई बात नहीं माँ। आज जब स्वाति का फोन आया था शादी की बात करने के लिए, तो आपने वही बात सुनी थी और मुझे फौरन यहाँ पर आना पड़ा। और अच्छा हुआ कि मेरा पूरा परिवार यहाँ पर आ गया। एक्चुअली अक्षय स्वाति का परिवार तो यहाँ पर नहीं है, बस घी वाला परिवार इनकी शादी कराएगा, है ना माँ? आज तो जी काका आइए ना। महेश, मुझे माफ कर दे यार। मुझे गलतफहमी हो गई थी। मैंने तुम दोनों को बात करते हुए देखा तो मुझे लगा कि I'm sorry। इट्स ओके यार। आज मैंने तुम्हारा दिया हुआ वादा पूरा कर दिया मंजीत। मैंने स्वाति और अक्षय की शादी करवा दी है। वो दोनों बहुत खुश हैं। अगर वहां तुम होती तो स्वीटुडी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। माँ, तुम जानती हो कि मैं फिर से शादी नहीं करना चाहता हूँ। फिर क्यों? ये जानते हुए भी कि आपका अपना बेटा अपनी मंजीत की यादों से जुदा नहीं हो सकता है, उसके बाद भी क्यों माँ, क्यों? आप अपने बेटे पर भरोसा क्यों नहीं कर सकती हैं? मैंने तो सुना है माँ, जहां पर सारी दुनिया का यकीन खत्म होता है, वहां पर माँ की अपने बच्चों के विश्वास की शुरुआत होती है। बस इतना यकीन रखना माँ कि कभी भी ऐसी कोई भी बात होगी
तो हर बच्चे की तरह मैं भी अपनी माँ के पास ही आऊंगा। मैं तुम्हारी इच्छा के खिलाफ कभी भी कोई काम नहीं करूंगा माँ। मेरे लिए संसार में सबसे पहले मेरी माँ है, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे आपकी नजरों में गिरना पड़े। कभी भी नहीं। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, जो मैंने अपने सोने जैसे बेटे पर शक किया। एक माँ होते हुए भी मैंने अपने खून पर विश्वास नहीं किया। जो बच्चा आकर छोटी छोटी बातें मुझे बताता है, वो इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकता? डोंट फील बैड, लेकिन सारी गलती मेरी थी। क्यों मैंने उस दिन फोन की बात को गलत समझ लिया? हम लोग हर बात अपने ढंग से हमेशा सोचते हैं। का? हाँ। ना ना भावना, देखकर काम किया करो भाई। पता नहीं इस किचन के काम से कब छुटकारा मिलेगा हमें। है भाभी, आपको काम की क्या चिंता? हमारी बहुएं है ना, वही तो करती है सारा काम। भावना, बहुएं नहीं, सिर्फ मेरी बहू। तुम्हारी लाडली का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। कब आती है, कब जाती है, ईश्वर ही जाने। है भाभी, हर बार आप बिंदिया की बात को लेकर मुझे ताना क्यों मारती रहती हैं? मैं हूं ना, मेरी बहू का सारा काम तो मैं कर ही देती हूँ। आप कौन सा मुझे मदद करती हैं? हाथ क्या, एक उंगली भी नहीं हिलाती हैं अपनी, है कि नहीं भाभी? न जाने मेरे नसीब में ऐसा दिन कब आएगा जब मैं अपनी बहू को काम करते हुए देखूंगी। आएगा कोकी, जल्दी आएगा वो दिन। चिंता क्यों करती हो? अरे तीसरी बहुरानी को हम लाकर ही रहेंगे। मुझे तो ये मुमकिन नहीं लग रहा भाभी। महेश ने तो शादी के लिए साफ इनकार कर दिया है, और मंदिर में जो कुछ हुआ उसके बाद तो उसे मनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कोकी, इस तरह हार मान लेने से कोई समस्या का हल तो नहीं निकलता ना। अरे तुम्हारी जगह कोई भी होती तो जरूर जाती पीछे पीछे अपने बेटे के। सच जानने के लिए तो जानना ही पड़ता है ना। अरे माँ का तो फर्ज ही होता है बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकना। और फिर गलती तुम्हारी नहीं है, महेश की है। उसे पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था ना स्वाति के बारे में। भाभी, परेशान होके कुछ नहीं होगा। इस परेशानी का हल ढूंढिए। अरे यही तो मैं भी समझा रही हूँ कि इस तरह बैठे रहने से कोई काम नहीं होगा। भाभी, मैं क्या करूं और क्या नहीं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड कुंजबाला के बारे में बताया था ना कि उसकी एक भांजी काजल है। सोचो अगर हम काजल को महेश के सामने ही लेकर आ जाए तो? मतलब? बस लड़की वालों को बुला लेते हैं कि लड़का और लड़की एक दूसरे को देख ले। आइडिया बुरा नहीं है का? पर मुझे नहीं लगता कि महेश इसके लिए तैयार होगा। अरे महेश को हम बाद में भी मना लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बापूजी को किसी तरह से मनाना होगा कि वो लड़की वालों को यहाँ आने दे। नहीं, हमें महेश से पूछे बिना उसकी शादी के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बापूजी, आप ही मुझे बताइए, अगर हम महेश को बता देंगे कि हम उसकी शादी के लिए लड़की वालों को यहाँ बुला रहे हैं तो वो साफ साफ मना नहीं कर देगा। पर जब उसने ठान ही लिया है कि उसे शादी करनी ही नहीं है तो फिर लड़की वालों को यहाँ बुलाकर हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे हमें कोई फायदा होगा। डोंट फील बैड अम्मा, पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो शादी के लिए इनकार कर देगा ना। लेकिन हमें उसे सोचने का एक मौका तो देना चाहिए ना। और हो सकता है कि हम गलत सोच रहे हो। शायद महेश को वो लड़की पसंद आ जाए और वो हाँ कह दे। कम? हाँ माँ, मुझे भी लगता है यही सही होगा।
महेश के हाँ के 50-50 चांसेस तो हैं। माँ, बिना लड़की दिखाए हम महेश से लड़की दिखाने की बातें करेंगे तो वो ना ही कहेगा। हाँ करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। प्लीज बापूजी मान जाइए ना। और वैसे भी जब तक कोई दूसरी लड़की सामने नहीं होगी, मंजीत की यादें महेश के दिल से निकलेंगी कैसे? बापूजी, मैं भी मानती हूँ कि मंजीत अच्छी लड़की थी, लेकिन हम उस लड़की से मिले बिना इस नतीजे पर तो नहीं आ सकते ना कि वो लड़की अच्छी नहीं है। और बापूजी हो सकता है कि इस लड़की में मंजीत के सारे गुण न भी हो, वो मंजीत जितनी सुशील न हो, लेकिन फिर भी इसमें एक आध गुण तो ऐसा होगा जो महेश को पसंद आ जाए। कम से कम एक उम्मीद तो है ना बापूजी। और फिर हमारा मकसद महेश की जिंदगी को दोबारा खुशियों से भरना है, न कि किसी की बेइज्जती करना। का बापूजी, माँ, पहले इन तीनों बच्चों के लिए कितने रिश्ते आ चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो पहला रिश्ता आएगा उससे रिश्ता तय ही हो जाए। हाँ, आपको क्या लगता है बा? मुझे इनकी बातों में कुछ गलत नहीं नजर आता है। महेश से तो हम बात कर चुके हैं। अगर यही एक रास्ता है तो हमें इनकार नहीं करना चाहिए। बात तो ठीक है, अगर महेश को लड़की पसंद आ गई तो हमारे महेश की जिंदगी में आया अंधेरा दूर हो जाएगा। और इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ बापूजी। अगर महेश को अचानक लड़की वालों के सामने लाएंगे तो लड़की न देखने का उसे कोई बहाना भी नहीं मिलेगा। और महेश जिंदगी भर ऐसे अकेला रहे, ऐसा हम में से कोई नहीं चाहता बापूजी। हालांकि अभी भी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, लेकिन जब तुम सबकी यही इच्छा है तो ठीक है, ऐसा करके भी देख लेते हैं। थैंक यू बापूजी, आपने हाँ कहकर एक माँ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बिंदिया, ये ये क्या है? एक अच्छी सी ड्रेस है। किसके लिए? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए, अपने लिए थोड़ी ना लाऊंगा। अवार्ड फंक्शन में तुम यही ड्रेस पहन के जाना। ओह, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। एक मिनट। अब ये क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि सरप्राइज सिर्फ तुम दे सकते हो, मैं नहीं? लेकिन बिंदिया, मुझे पता है रोहित कि ये अवार्ड तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बिटिया। हमारे खानदान में पहली बार किसी को इतना बड़ा मान सम्मान मिलने जा रहा है। पापा, ये सब आपके ही आशीर्वाद से हुआ है। अरे अरे मैंने तो मन्नत मांग ली है कि जब तक मेरे रोहित को अवार्ड नहीं मिलता तब तक मैं रोज मंदिर जाऊंगी और 1000 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाऊंगी। अच्छा किया, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो मन्नत मांग ली। बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि ये मन्नत थोड़ी सी महंगी है? बस जहाँ पैसे की बात आती है मुझे ताना मारने का तुम्हारे ये पापा एक मौका नहीं छोड़ते। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ताने नहीं मार रहा हूँ। 1000 क्यों, 2000 की मन्नत मांगो ना। इतने बड़े घराने में शादी जो मैंने की है। पॉइंट पॉइंट पॉइंट। ये क्या तुम पॉइंट कर रहे हो? ये तुम्हारे पापा अपनी शादी की बातें करते रहेंगे, इस घर में जो शादी होने वाली है उसकी बातें भी करेंगे। अपने घर में? हाँ, महेश की शादी। बस एक बार वो हाँ कह दे। अरे महेश के हाँ करने से क्या होगा, ग्रह भी तो मानने चाहिए। महेश के ग्रह बहुत बुरे चल रहे हैं। अरे हाँ, ग्रह से याद आया, ये अवार्ड तुझे ही मिलेगा। ये अवार्ड तुझे ग्रह दिलवाएंगे और ग्रह ने नहीं दिलवाया तो रिश्वत दिलवाएगा। रिश्वत? रिश्वत? हाँ, ये तेरी माँ जो हर रोज मंदिर में जाकर 1000 रुपए का प्रसाद चढ़वाएगी। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे सुनो, अरे भावना, अरे सुनो तुम, मैं मजाक कर रहा हूँ।
चलो शुरुआत तो अच्छी हुई, वरना मैं तो सोचती थी कि बापूजी कभी इस काम के लिए हाँ कहेंगे ही नहीं। कहाँ? हाँ इंदिरा भाभी, आपने कुंजबाड़ा बहन को फोन तो कर दिया है ना? हाँ भावना, हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है ना कोकी? आज तो आज सब काम अच्छे हो रहे हैं। देखिए ना भाभी, आपने कुंजबाला को फोन किया और वो लोग कल आने के लिए राजी भी हो गए। बस अब भगवान करे आगे सब कुछ अच्छा हो। तुम चिंता मत करो कोकी, अब जब सब तुमने मेरे ऊपर छोड़ ही दिया है तो मैं जमा लूंगी मामला किसी ना किसी तरीके से। वैसे भाभी, आप काजल के बारे में कुछ तो जानती होंगी ना? बताइए ना, कैसी है वो? एक कोकी भाभी, मैं बताती हूँ। चुप, बिल्कुल चुप रहो तुम। एक शब्द नहीं सुनना है मुझे तुम्हारे मुंह से। वैसे भी तुम काफी तारीफ कर चुकी हो उस लड़की की। कोकी, काजल को तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ उसकी माँ मीना बेन को मैं जरूर जानती हूँ। काफी नेक और भली औरत है वो। अब काजल उनकी बेटी है तो माँ के कुछ ना कुछ संस्कार तो आए होंगे ना उसमें। और फिर उसके शौक भी तो मंजीत जैसे हैं। अरे मैं क्या बताऊं तुमको कोकी, डांस करने में तो उस लड़की का कोई मुकाबला नहीं है। अरे वाह! लेकिन कोकी भाभी, एक बार अगर महेश से पूछ लेते तो। मना किया है ना तुम्हें सोचने के लिए। सॉरी भाभी, समझ गई, सब कुछ समझ गई। अब मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगी जब तक महेश शादी के लिए हाँ नहीं कर देता। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा महेश शादी के लिए हाँ कर दे। कहाँ भाभी? ऐसा ही होगा कोकी, चिंता मत कर। आ तू जाने दो, मीना बेन को, कुंजबाला को, काजल को, सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। पर भावना, तुम जरा ये बात याद रखना कि लड़की वालों के आने की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए महेश को। समझ में आ गई मेरी बात? नहीं 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 भाभी, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ? पहले ही मेरी वजह से स्वाति के मामले को लेकर इस घर में गलतफहमी हो चुकी है। और चाची, अगर एक बार और महेश के साथ ऐसा कुछ हुआ तो वो सह नहीं पाएगा। समीर, जब बापूजी तैयार है इस बात के लिए तो तुम्हें क्या तकलीफ है बेटा? हो सकता है तुम्हें हमारा तरीका पसंद ना हो, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं महेश की भलाई के लिए ही कर रहे हैं ना बेटा। हाँ तो, और फिर हम उसकी जबरदस्ती शादी थोड़ी ना कर रहे हैं, बस उसे एक लड़की से मिलवा ही तो रहे हैं हम। हाँ समीर बेटा, शायद महेश का नसीब इसी लड़की से जुड़ा हो, और अगर वो लोग एक दूसरे से मिल लेंगे तो दोस्ती की तो शुरुआत होगी। कम से कम सिलसिला कुछ तो आगे बढ़ेगा। और फिर हम उसके दुश्मन थोड़ी ना हैं, बस हम उसे सिर्फ एक मौका दे रहे हैं, और फिर भी आखिरी फैसला तो उसी के हाथ में है। कहाँ? और चाची, अगर महेश को पूछे बिना एक और बार ऐसा कुछ हुआ तो सह नहीं पाएगा। देखिए, आप लोग बड़े हैं, जो सोचेंगे ठीक ही सोचेंगे, पर मेरे ख्याल से महेश को एक बार पूछ लेना चाहिए।